सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल इन योर हिंदी क्लास। सो टेक आउट योर हिंदी बुक अमृत एंड ओपन पेज नंबर 24। टेक आउट योर बुक। यस स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 3 तुलसी का अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, जो तुलसी है वो कई प्रकार की होती है, जैसे श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, श्वेत या विष्णु तुलसी, वन तुलसी एंड नींबू तुलसी। ठीक है, ये सब क्या है? तुलसी के प्रकार हैं, तुलसी की प्रजातियां हैं। बट जो चैप्टर आपका आज है पाठ 3 तुलसी, आपकी पुस्तक में सिर्फ 2 तरह की तुलसी का वर्णन किया गया है, जो मोस्टली घरों में भी 2 तरह की ही तुलसी पाई जाती है। कौन सी बेटा? रामा तुलसी एंड श्यामा तुलसी। यू कैन सी द पिक्चर। पिक्चर में भी आप 2 तरह की तुलसी देख सकते हैं, एक इसमें रामा तुलसी है और एक इसमें श्यामा तुलसी है। आपकी बुक का चैप्टर है पाठ 3 तुलसी। इस चैप्टर में बेटा आप लोग क्या पढ़ेंगे कि तुलसी जो है वो किस तरह से हमारी क्या है, कि तुलसी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसकी कितनी प्रजातियां हैं और धार्मिक विचारों से इसका क्या महत्व है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। गॉट इट? इसमें दादाजी हैं और अमन है। दादाजी अमन को तुलसी के सारे फायदे, तुलसी के प्रकार और तुलसी की धार्मिक रूप से क्या महत्व है वो सब समझाएंगे। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पुट द फिंगर वेयर आई एम रीडिंग। देखिए, संध्या का समय था। रविवार का पूरा दिन खेलकूद में बिताने के बाद अमन अपने घर के सामने की फुलवारी की तरफ अब भी गेंद से खेल रहा था। इसका मतलब संध्या यानी शाम का समय था और रविवार का पूरा दिन अमन जो था पूरा दिन खेलता रहा और वो शाम के टाइम भी अपनी फुलवारी यानी उसके घर के बाहर जो आंगन था उसमें गेंद के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते अमन की गेंद वहाँ लगे तुलसी के पौधे पर जाकर गिरी। यानी जब अमन बॉल के साथ खेल रहा था तो उसकी बॉल सडनली अचानक से तुलसी के पौधे पर जाकर गिर गई। वह भाग कर गया और गेंद को उठा लाया। उसके दादाजी छत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। यानी जो अमन के दादाजी थे वो छत पर बैठे थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से अमन की जो गेंद है वो तुलसी पर जाके लगी और कैसे अमन उस गेंद को उठाकर लाया। उन्होंने अमन को ऊपर बुलाकर उसे अपने पास बिठाया। किसने बुलाया? दादाजी ने। किसे बुलाया? अमन को, और ऊपर अपने पास बिठाया। देखिए, गेंद कहाँ जाकर गिरी? तुलसी के पौधे के पास। दादाजी कहाँ बैठे थे? छत के ऊपर। दादाजी ने किसे अपने पास बुलाया? अमन को। बेटा, यू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली। ओके, देखिए दादाजी अमन को बुलाकर अमन से क्या बात करते हैं। दादाजी तुलसी के पौधे की तरफ इशारा करते हुए अमन से पूछते हैं, तुम्हें पता है वह कौन सा पौधा है? दादाजी ने पूछा कि अमन, तुम्हें पता है वो कौन सा पौधा है? अमन, जी दादाजी, वो तुलसी का पौधा है। क्योंकि तुलसी के पौधे को तो सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चों के घरों में तुलसी होती है ना। यस, और मम्मा तुलसी के पौधे की क्या करती हैं? पूजा करती हैं। तो अमन को भी पता था कि ये तुलसी का पौधा है। अब देखिए दादाजी अमन को और क्या क्या बताएंगे। सो टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज पे देखिए। दादाजी कहते हैं, उसके बारे में तुम्हें और क्या पता है? दादाजी ने पूछा अमन से, ठीक है ये तुलसी का पौधा है, लेकिन इसके बारे में और तुम क्या क्या जानते हो? अमन, ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दादी जी को इस पौधे की पूजा करते हुए देखा है। उसकी पूजा क्यों करते हैं? अमन कहते हैं कि दादाजी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने दादी को पूजा करते देखा है। और आप मुझे बताइए कि इसकी पूजा क्यों करते हैं? दादाजी, बेटा तुलसी के पौधे का हमारे शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में विशेष महत्व है। दादाजी कहते हैं, अमन जो ये तुलसी का पौधा है ना बच्चा, इसका हमारे शास्त्रों, जो हमारे शास्त्र हैं और जो हमारे पुराने पौराणिक ग्रंथ हैं
जैसे ऋग्वेद, जो जो जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें तुलसी का बहुत महत्व बताया गया है। उसको प्रत्यक्ष रूप से देवी मानकर मंदिरों और घरों में इसकी पूजा की जाती है। प्रत्यक्ष यानी ऐसा लगता है कि भगवान देवी जो है हमारे बिल्कुल सामने है। सामने सोचा जाता है कि देवी माता बिल्कुल सामने है। तुलसी को देवी के रूप में माना जाता है और मंदिरों में भी और हमारे घर में भी इसकी पूजा की जाती है। आप सब भी देखते हो ना अपने घर में मम्मी को तुलसी की पूजा करते हुए। यस। शास्त्रों में तुलसी को सभी दोषों का निवारक माना गया है। यानी जो हमारे शास्त्र हैं वो कहते हैं कि जो तुलसी है वो सारे ही दोषों का निवारक यानी उन्हें दूर करने वाली है। हमारे सारे दोष दूर करती है अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी की सेवा करने से मनुष्य के पिछले जन्मों के सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है उसमें मनुष्य के जो जन्म है, हमारा जो पिछला जन्म है, जो हमने उसमें पाप किए हैं वो हमारे सारे धुल जाते हैं। इसके अलावा तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। तो कहते हैं कि शास्त्रों में और पुराने ग्रंथों में हमारे लिए तुलसी का बहुत ही महत्व है और जो कोई तुलसी की पूजा करता है उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं और हमारे जितने भी पाप हैं वो सारे पाप धुल जाते हैं। अतः हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए। देखिए और दादाजी अमन को क्या बताते हैं, वो कहते हैं धार्मिक महत्व भी है, यानी धर्म से भी कुछ ना कुछ इसका महत्व है। अमन, वह क्या है दादाजी? दादाजी कहते हैं सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि और श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। यानी जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसमें मान्यता है कि अगर हम तुलसी की पूजा नहीं करते तो भगवान की, श्री हरि और कृष्ण की पूजा को है अधूरा माना जाता है। उन तुलसी की पूजा के बिना उनकी पूजा कंप्लीट नहीं होती। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी के भोग के हनुमान जी भी प्रसन्न नहीं होते। ऐसा मानते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें यमदूत भी कभी प्रवेश नहीं करते, यानी यम के दूत भी उस घर में कभी भी नहीं आते। अमन कहता है जब दादाजी ने इतनी सारी बात बताई कि शास्त्रों में भी महत्व है, पुराने ग्रंथों में भी महत्व है, देवी की समझकर पूजा की जाती है और इसके बिना कृष्ण भगवान की पूजा अधूरी है, हनुमान जी की पूजा अधूरी है, तो मन कहता है अब तो यह बहुत ही पवित्र पौधा है। फिर वो कहता है कि तब तो यह बहुत ही पवित्र पौधा है दादाजी, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो कहता है कि ठीक है इसका पौराणिक महत्व है, सारी चीज़ें हैं, बट एक बात है जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। दादाजी कहते हैं क्या? तुलसी के पौधे की चाय बनाकर पीने से क्या लाभ होता है? क्योंकि वो अपने घर में देखता होगा तुलसी के पौधे को हम चाय में डाल देते हैं ना और फिर उसकी चाय पीते हैं। तो अमन को तो पता ही नहीं था। वो पूछता दादाजी फिर इसका क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है इसका? दादाजी बेटा अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ तुलसी के धार्मिक महत्व बताए हैं। वो कहते हैं कि अभी तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि तुलसी का हमारे धर्म में कितना महत्व है। मैंने आपको अभी इसके वैज्ञानिक महत्व ही तो बताए ही नहीं, यानी जो साइंटिफिक इसके महत्व हैं, हमारे लिए महत्व है, वो मैंने आपको नहीं बताए अभी। अमन कहते हैं वाह, एक पौधे में इतने सारे गुण कैसे? मुझे सारी चीज़ें बताइए दादाजी, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा। आपने देखा होगा अगर हम एक चीज़ के बारे में जानते हैं तो हमें और जानने की इच्छा हो जाती है। ठीक अमन को भी उसका धार्मिक महत्व पता चला, फिर उसे वैज्ञानिक महत्व भी जानना है कि हम तुलसी में भी डाल के क्यों पीते हैं। अब देखिए दादाजी क्या आंसर करेंगे। टर्न द पेज। दादाजी बेटा तुलसी के पत्ते की चाय पीने से हमें सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों से सांस संबंधी कई बीमारियों से लड़ने में भी सहायता मिलती है। तुलसी के नियमित सेवन से इसके एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। यानी वो उन्हें उनके वैज्ञानिक गुण बताते हैं किस तरह से तुलसी हमारी सेहत के लिए भी लाभदायक है। सर्दी बुखार से बचाती है, सांस संबंधी समस्याएं खत्म करती है और हमारे लिए एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, एंटीफंगल का काम करती है। यानी कि सारे ही इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति भी हमारी बढ़ाती है अगर हम तुलसी का नियमित सेवन करते हैं। नियमित अगर हम तुलसी का पत्ता खाते हैं डेली तो ये हमारे बहुत सारे तरह से लाभदायक होती है। घर में
तुलसी का पौधा होने से वातावरण शुद्ध रहता है और हमारे घरों में और हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव भी नियंत्रित रहता है। वो कहते हैं अगर तुलसी का पौधा घर में है तो वातावरण भी शुद्ध है और हमारे शरीर में ऊर्जा यानी एनर्जी का प्रभाव भी नियंत्रित रहता है। तुलसी का पौधा सकारात्मक रोगों से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। तो देखिए तुलसी के कितने सारे फायदे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हम चाय में पीते हैं, डाल के पत्ते पीते हैं तो क्या क्या फायदे हैं? तो क्या फायदे हैं? सर्दी जुकाम से बचाती है, सांस संबंधी समस्याओं बीमारियों से लड़ने में उनसे हेल्प करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और घर में क्या फ़ायदा है? वातावरण को शुद्ध रखता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव भी रखता है। ठीक है, ये सब तुलसी के धार्मिक महत्व भी तुलसी के बहुत है और वैज्ञानिक महत्व भी। अब आगे देखिए दादाजी उसे और अमन को क्या क्या बताते हैं। तुलसी की मुख्यतः 2 प्रजातियां अधिकांश घरों में लगाई जाती हैं। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया गया तुलसी की बहुत सारी प्रजातियां, लेकिन 2 प्रजातियां इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? रामा और श्यामा। तुलसी कहा जाता है, रामा तुलसी के पत्तों का रंग हल्का होता है इसलिए उसे गौरी कहा जाता है। यानी जो रामा तुलसी है उसे क्या कहते हैं? गौरी। जो श्यामा तुलसी है उसका रंग, पत्तों का रंग कैसा होता है? काला। तो श्यामा तुलसी का रंग कैसा होता है? काला होता है। इसमें कीटनाशक गुण होते हैं। यही कारण है कि श्यामा तुलसी को दवा के रूप में अधिक उपयोग में लाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलसी की कितने कितने तरह की होती है? 2 तरह की, रामा और श्यामा। रामा तुलसी को क्या कहते हैं? गौरी तुलसी। और कीटनाशक कौन सी तुलसी होती है? श्यामा तुलसी। कौन सी तुलसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा दवाइयों में किया जाता है? श्यामा तुलसी का। ठीक है, अब देखिए अमन, इतने सारे गुणों वाले पौधे की जानकारी मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं दी दादाजी? यह तो वाकई बहुत लाभकारी है। अमन कहता है दादाजी मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि इस पौधे में इतने सारे गुण हैं। अब देखिए दादाजी और क्या बताते हैं। दादाजी बेटा, इसके सभी गुणों का लाभ भी हमें तभी मिलता है जब हम इसकी देखभाल संबंधी सभी शर्तों का पालन करते हैं। वो कहते हैं कि ये पौधा बहुत ही गुणकारी है, इसके धार्मिक महत्व भी हैं, वैज्ञानिक महत्व भी हैं, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है और हिंदू धर्म में भी इसका बहुत महत्व है। और क्या है, इसकी प्रजातियाँ भी बताओ। वो कहते हैं कि ये सब है लेकिन हमें इसकी देखरेख के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। यानी वो सिखाएंगे कि कैसे तुलसी के पौधे की देखरेख करनी चाहिए। अमन कहते हैं क्या? अब इसकी देखभाल संबंधी कैसी शर्तें हैं दादाजी? दादाजी कहते हैं बेटा, अभी तुमने जब गेंद को जाकर वहां से उठाया तो तुमने अनजाने में तुलसी के कई पत्तों को भी तोड़ दिया। वो कहते हैं कि जब तुमने बॉल उठाई तो बहुत सारे इसके पत्ते टूट गए, लेकिन तुलसी के पत्तों को रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि संडे के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ये बात बहुत सारे बच्चों को पता होगी। घर में भी मम्मा संडे के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने से मना करती है। और किस किस और दिन नहीं तोड़ना चाहिए? एकादशी, यानी जब एकादशी आती है और चंद्र ग्रहण, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तभी भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुमने अभी गंदे हाथ से ही तुलसी के पौधे को छुआ। आगे से यह बात हमेशा याद रखना, इन सब के अलावा कभी भी हमें अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुमने अभी गंदे हाथों से ही तुलसी के पौधे को छुआ। आगे से यह बात हमेशा याद रखना, इन सब के अलावा कभी भी हमें अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। दादाजी कहते हैं कि जैसे तुमने गंदे हाथ से तुलसी को छुआ, आज के बाद कभी तुलसी को गंदे हाथ से भी मत छूना। अमन कहता है ठीक है दादाजी, मैं आगे से हमेशा इन्हीं सारी बातों का ख्याल रखूंगा। अमन कहता है ओके दादाजी, मैं आज के बाद हमेशा जितनी भी बात आपने मुझे बताई हैं मैं उन सब का ख्याल रखूंगा। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट? नाउ द चैप्टर इज ओवर। आपने देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि तुलसी का जो पौधा है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसका धार्मिक महत्व भी है, हमारे पुराने ग्रंथों में इसका उपयोग मिलता है, सनातन धर्म में भी इसका बहुत महत्व है और तुलसी के का वैज्ञानिक भी बहुत सारे महत्व हैं और हमारी किस प्रकार तुलसी का पौधा हेल्प करता है और तुलसी की कितनी प्रजातियां होती हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं तुलसी की
और किस तरह से तुलसी के पौधे की देखभाल करनी चाहिए। आप सबके घर में भी तुलसी का पौधा होगा। आज के बाद आप सबको पता है तुलसी का कितना महत्व है। आप सब अपने घर में लगाए तुलसी के पौधे की देखभाल करेंगे। गॉट इट? गॉट इट बेटा? ओके बच्चा, थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।